हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड लेक्चर नंबर 4 एंड टॉपिक इज बैक्टीरियोफाज। ठीक है, हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस की हमने कवर कर ली है और हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ बैक्टीरियोफाज। ठीक है, सो बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं। बैक्टीरियोफाज ऑल्सो वायरसेस क्या होते हैं। बैक्टीरियोफाजिस क्या होते हैं, वायरसेस ही होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज वेयर फर्स्ट डिस्कवर इन 1915 बाय विलियम टॉट एंड 1917 बाय फ्लिक्स डी हैंडले realized that they had the potential to kill bacteria. So बैक्टीरियोफाज फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था। फर्स्ट डिस्कवर किया था 1915 में विलियम टॉट ने एंड सेकेंड टाइम किसने किया था 1917 में फ्लिक्स डी हैंडले ने। ठीक है, और इन्होंने क्या रियलाइज किया, इन्होंने ये रियलाइज किया कि जो बैक्टीरियोफाज है उसके पास इतना पोटेंशियल या फिर इतनी काबिलियत है कि वो बैक्टीरिया को किल कर सकता है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को किल कर सकता है, इसलिए हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज दैट इन्फेक्ट टू बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, इसमें जो ये है बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इसमें इस लाइन में से मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सो डी हैंड ने coined the term bacteriophage meaning bacteria eater to describe the agent's bactericidal ability. डी हैंडले ने coin की टर्म बैक्टीरियोफाज को, उसने क्या मतलब निकाला, जो बैक्टीरियोफाज है वो क्या है, बैक्टीरिया ईटर है। जो बैक्टीरियोफाज है वो क्या, बैक्टीरिया ईटर है, बैक्टीरिया को खा जाते हैं। और डिस्क्राइब द एजेंट्स बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है बैक्टीरिया को किल करना। ठीक है, उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। बैक्टीरियोसाइडल मतलब कि किल करना, किल द बैक्टीरिया। ठीक है, किल द बैक्टीरिया। सो बैक्टीरियोफाज आल्सो इफेक्ट द सिंगल called प्रोटोटिक ऑर्गेनिज्म नॉन एज ए आर्किया। सो यही लाइन है जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो क्या है मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। सो बैक्टीरियोफाजिस आल्सो इन्फेक्ट द सिंगल कॉल्ड प्रोकैरियोटिक्स का मतलब होता है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नॉन एज ए आर्किया। ठीक है, सो सिंगल मतलब कि सिंगल सेल और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एग्जांपल क्या है इसकी, बैक्टीरिया नोन एज ए आर्किया। जो बैक्टीरिया है फाइलम ट्री में अगर देखेंगे तो बैक्टीरिया किससे अराइज हुए हैं, आर्किया से अराइज हुए हैं। किससे अराइज हुए हैं, आर्किया से अराइज हुए हैं। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज एंड डिस्कवरी। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो बैक्टीरियोफाज के क्या होंगे, लाइक ऑल वायरसेस के जैसे ही फाज आर सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ ए कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जैसे कि और वायरसेस होते हैं, अदर वायरसेस जो होते हैं जैसे कि पॉक्स वायरसेस लगा लो, उनके पास क्या होता है, एक कोर होती है। ठीक है, एक कोर होती है, ऐसे एक कोर होती है। ठीक है, और क्या होता है उनके पास, न्यूक्लिक एसिड। इस कोर को क्या बोलते हैं, हम कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सिड, एंड दैट इज न्यूक्लिक एसिड। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल। क्या उस जेनेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, दैट इज डीएनए और आरएनए। ठीक है, आगे क्या लिखा है, न्यूक्लिक एसिड मटेरियल और सराउंडेड बाय प्रोटीन कैप्सूल। ये मैंने आपको बता ही दिया
प्रोटीन क्या इसके जो इसकी कवरिंग होती है किससे होती है, कैप्सिड की, और कैप्सिड किससे बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लिक एसिड में बी आइदर डीएनए और आरएनए में बी डबल स्टैंडर्ड एंड सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये बोल रहे हैं जो न्यूक्लिक एसिड है बैक्टीरियोफाज का, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा या फिर डबल, इट में भी शायद ये डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये थे जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफाज। आगे है देयर आर थ्री बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ बैक्टीरियोफाज। जो बैक्टीरियोफाज है थ्री बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जैसे कि आइसोस्केटर 20 साइडेड हेड विद टेल एंड आइसोस्केटर हेड विदाउट ए टेल एंड फिलामेंटस फॉर्म। ठीक है, सो मैंने आइसोस्केटर सिमेट्रिस वायरस की जो प्रीवियस ईयर लेक्चर दिया है, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर को फॉलो करो, तो आगे के जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके पास क्या कैसी सिमेट्री होती है, आइसोस्कैटर सिमेट्री होती है, जो कि 20 साइडेड हेड होती है एंड विद टेल एंड आइसोस्कैटर हेड विदाउट टेल एंड फिलामेंटस फॉर्म। अगर हम देखें यह बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। ये है न्यूक्लिक एसिड जो कि किससे कवर हुआ है, कैप्सिड हेड से। ठीक है, किससे कवर हुआ है, कैप्सिड हेड से, जो कि किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका कॉलर है एंड ये इसकी टेल ट्यूब है। ठीक है, ये है इसकी टेल ट्यूब एंड ये है स्पाइक्स। स्पाइक्स क्या होता है, 6 हेक्सा, इसको हम स्पाइक्स को और क्या बोलते हैं, 6 हेक्सागोनल स्पाइक्स। हेक्सागोनल स्पाइक्स ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प टू अटैचमेंट में। ऑन होस्ट सरफेस। ठीक है, एंड ये है स्पाइक्स मैंने आपको बताया, और ये है बेस प्लेट, ये भी अटैचमेंट पे हेल्प करती है। तो ये था फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ये है कंप्लीट फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। आगे देखते हैं, द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन रेंज फ्रॉम 400 टू 100 4 टू 100 सॉरी 4 टू 100। जो जीनोम है डीएनए या फिर आरएनए कितने प्रोटीन कोड करता है, 4 से 100 प्रोटीन कोड करता है। ठीक है, सो जो MS2 बैक्टीरियोफाज है, जो MS2 बैक्टीरियोफाज है वो कितने जीनोम कोड करता है, दैट इज 4 प्रोटीन्स। ये है स्मॉलेस्ट बैक्टीरियोफाज जीनोम, ये क्या है, स्मॉलेस्ट फाज। फाज को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, फाज जीनोम। ठीक है, सो लार्जेस्ट जीनोम कौन सा है, लार्जेस्ट जीनोम फाउंड होता है बैक्टीरियोफाज में 735 किलो बेस पेयर का, जो कि कितने का होता है, 735 किलो बेस पेयर का होता है। दैट इज द लार्जेस्ट जीनोम फाउंड इन द बैक्टीरियोफाज। सो नेक्स्ट इज द टेल। द टेल में बी लॉन्ग एंड शॉर्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। ठीक है, जो टेल होती है बैक्टीरियोफाज की, वो लॉन्ग होगी या फिर शॉर्ट होगी, और मूवेबल होगी या फिर मूव नहीं करेगी। द टेल फाइबर आर प्रेजेंट, इट हेल्प टू एंकरिंग द वायरस टू द बैक्टीरियल सेल। जो टेल फाइबर्स होते हैं, दैट इज द टेल फाइबर्स। टेल फाइबर्स जो किस में हेल्प करते हैं, अगर बैक्टीरिया ने अगर बैक्टीरियोफाज ने बैक्टीरिया के ऊपर अटैचमेंट करनी है तो इसकी अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, बैक्टीरियोफाज की अटैचमेंट में हेल्प करेंगे बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, तो अब देखते हैं बैक्टीरियोफाज के 2 लाइफ साइकिल्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफाज के 2 लाइफ साइकिल होते हैं। कौन से लाइफ साइकिल होते हैं, सो बैक्टीरियोफाज 2 मेजर टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। सो फर्स्ट है लैटिक साइकिल एंड वायरुलेंट साइकिल, जिसको हम वायरुलेंट साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है,
और दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल और टेम्परेट साइकिल। तो अगर हम फर्स्ट लाइसोजेनिक साइकिल को देखते हैं, इसके 6 स्टेप हैं। सो लेट्स सी, इन द लैक्टिक साइकिल ए बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट ए बैक्टीरिया एंड किल द रिलीज प्रोजेनी वायरस। ठीक है, इस लैक्टिक साइकिल में कहा था बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को और क्या करता है, अपनी प्रोजेनी रिलीज करता है वायरस की सेल वॉल में। ठीक है, दिस साइकिल इज टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप। इस साइकिल को कंप्लीट करने में कुछ स्टेप्स होते हैं, आइए हम देखते हैं वो कौन से स्टेप हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन। तो पहला है एब्जॉर्प्शन, इसको माइक्रोस्कोप डायग्रामेटिक तरीके से भी देखेंगे कैसे होता है। सो फर्स्ट है माइक्रोफाज एब्जॉर्प्शन, जिसमें क्या होता है, द बैक्टीरियोफाज अटैच इटसेल्फ ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियोफाज है खुद बैक्टीरिया की सरफेस में अटैच होता है, अटैचमेंट को बोलते हैं एडॉप्शन। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ए एडॉप्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडॉप्शन। द टिप्स ऑफ द टेल फाइबर्स अटैच टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल। जो टिप्स होती हैं टेल्स की, वो क्या करती है, अटैच होती हैं जो बैक्टीरिया, अगर ये बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उसकी सरफेस में क्या होंगे, उसकी सरफेस में भी रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो जो बैक्टीरियोफाज के ये स्पाइक्स हैं, स्पाइक्स, ठीक है, और बेस प्लेट क्या होती है इसके, ये क्या करेगी, ये बैक्टीरिया रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एडॉप्शन। और सेकंड है पेंट्रेशन। पेंट्रेशन में क्या होगा, द टेल शीथ ऑफ फाज कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अडॉप्शन। जो टेल शीट है फाज की, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी जब अडॉप्शन के बाद। द बेस प्लेट एंड टेल फाइबर्स आर अटैच फर्मली ऑन द बैक्टीरियल सेल। जो टेल्स फाइबर्स हैं और बेस प्लेट है बैक्टीरियोफाज की, वो क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर। द फाज न्यूरामिडेज वीकन द part of cell wall and the pore is pushed downward through it. So इसका मतलब है जो फाज के पास क्या होता है, एक न्यूरामिडेज नाम का एक क्या होता है, एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया को, उसको वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल वीक होने के बाद क्या होता है, उसमें एक होल बन जाता है। ठीक है, एक होल बन जाता है। देन जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड हम बोल सकते हैं, वो क्या कर सकता है, इंजेक्ट कर देता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, आप पेंट्रेशन आपको समझ आ गया होगा, पेंट्रेशन क्या होता है। पेंट्रेशन क्या होता है, फाज क्या करता है, आफ्टर अडॉप्शन रिसेप्टर के साथ अटैच होने के बाद क्या करता है, बेस प्लेट एंड टेल्स फाइबर्स को अटैच करता है बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर। फिर एक एंजाइम होता है फाज के पास, मोरामिडेज, उसके साथ क्या करता है, वो एंजाइम को रिलीज करके क्या करता है, वो सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल को वीक कर देता है। उसके साथ क्या होता है, एक होलो कोर बन जाता है, उसके साथ वो उसको पुश करता है एंड जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए होता है वो इंजेक्ट कर देता है इनसाइड ऑफ सेल वॉल। ठीक है, पेंट्रेशन का कंप्लीट डेफिनेशन ये है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप इज सिंथेसिस ऑफ फाज कंपोनेंट्स। अब फाज ने अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया डीएनए के बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर। अब क्या करेगा, वो अपने कंपोनेंट्स बनाएगा। कैसे बनाएगा, जो कंपोनेंट्स है वो कैसे बनाएगा, बैक्टीरियल सेल के एंजाइम्स एंड प्रोटीन यूज करके क्या बनाएगा, अपने कंपोनेंट्स बनाएगा। तो फाज क्या कंपोनेंट बनाएगा, फाज कंपोनेंट सच एज ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड कैप्सिड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। सो फाज कौन से कंपोनेंट बनाएगा, जैसे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा और कैप्सिड प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, कैप्सिड प्रोटीन बनाएगा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा। द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन ए कंपोनेंट ऑफ ए फाज। जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, उसमें भी फाज के जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप है मैचुरेशन एंड असेंबली।
मैचुरेशन एंड असेंबली में क्या होगा, ऑन द मैचुरेशन द हेड एंड टेल प्रोटीन ऑफ फाज डीएनए असेंबल, जिसमें क्या होगा, मेच्योर होंगे। कैसे होंगे, जो बैक्टीरिया का डीएनए है, सॉरी फाज का जो डीएनए है और टेल है, टेल प्रोटीन है, वो क्या होंगे, असेंबल होंगे। ईच कंपोनेंट ऑफ फाज डीएनए इज सराउंडेड बाय प्रोटीन प्रोटीन कोर। जो फाज के डीएनए है वो किसके साथ कोड होगा, प्रोटीन के साथ कोड होगा, ठीक है। अल्टीमेटली द टेल स्ट्रक्चर इज एडेड फॉर्मिंग ए विरियोन्स, ठीक है। जिसके साथ क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, टेल स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके साथ क्या बनेंगे, विरियोन्स बनेंगे। दैट विरियोन इज द ट्रू पार्टिकल ऑफ वायरसिस, ठीक है, ट्रू पार्टिकल ऑफ वायरसिस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिलीज। जैसे कि अडॉप्शन हो गई, पेंट्रेशन हो गई, सिंथेसाइज कर लिए प्रोटीन एंड कंपोनेंट, प्रोटीन डीएनए, ठीक है, कैप्सिड प्रोटीन कैप्सिड को सिंथेसाइज कर लिया, फिर उन्होंने क्या कर लिया, सैंपल ही कर लिए, एक मेच्योर जो डीएनए जो बैक्टीरियोफाज है वो बन के तैयार हो गया। उसने क्या किया, अपने टेल प्रोटीन्स डीएनए को सैंपल कर लिया, ठीक है, प्रोटीन कोट बना लिया अराउंड द डीएनए, ठीक है। अब क्या होगा, रिलीज होगा। द इन्फेक्टेड बैक्टीरिया सेल इज रिलीज द प्रोजेनी ऑफ फाज। इसमें क्या होगा, जब एक मेच्योर फाज तैयार होगा, फाज रेडी होगा, उसने क्या करना है, फिर सेल को क्या करेगा, लाइज कर देगा, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसको ब्रेक कर देगा एंड अपनी जो प्रोजेनी है फाज की वो रिलीज कर देगा। द फाज एंजाइम वीकन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन होती है फाजिस की, जब रेप्लिकेशन हो रही हो फाजी की, तो जो फाज एंजाइम्स हैं जैसे मुरामिडेज एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल को वीक कर देते हैं। और जब एक मेच्योर बैक्टीरियोफाज बन जाता है तो क्या होता है, सेल वॉल ब्रेक हो जाती है और जो बैक्टीरियोफाज है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट इज द लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में देखते क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल इन दिस द फाज बिकम इंटीग्रेटेड विद द क्रोमोसोम्स ऑफ द होस्ट सेल। इसमें क्या होता है, जो फाज होते हैं बैक्टीरियोफाज, फर्स्ट स्टेप तो वही होगा, ये देखो फर्स्ट स्टेप तो सेम ही होगा, अटैचमेंट होगी, ठीक है, अटैचमेंट होगी। ये है लाइटिक साइकिल और ये है लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। इसमें क्या होगा, लाइसोजेनिक साइकिल में जो फाज है, ठीक है, फाज ने क्या किया, ये है बैक्टीरिया, एग्जांपल दी हुई है इकोलाई की, ठीक है। फाज ने क्या किया, फाज ने अटैचमेंट की बैक्टीरियल रिसेप्टर के साथ और अपने स्पाइक्स के साथ बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर। देन इसने क्या किया, एक होलो कोर बना के अपना डीएनए जो है रिलीज कर दिया बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये रिप्रेस होगा और क्या होगा, जो बैक्टीरियल डीएनए है और बैक्टीरियोफाज डीएनए है वो क्लोज आएंगे और इनमें क्या होगा, इंटीग्रेशन स्टेप होगा। इंटीग्रेशन स्टेप का मतलब होता है जो बैक्टीरियल डीएनए है और बैक्टीरियोफाज का डीएनए है इंटीग्रेट कर गए, मतलब कि मिक्स हो गए। अदर लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, इंटीग्रेट मतलब कि मिक्स हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये कब हुआ, जब बैक्टीरिया अपनी रेप्लिकेशन कर रहा था, जैसे अपने डॉटर सेल बना रहा था। रेप्लिकेशन कैसे करते हैं बैक्टीरिया, बाइंडिफिकेशन के थ्रू। उस टाइम पे जो बैक्टीरियोफाज के डीएनए है वो मिक्स हो गए बैक्टीरिया के साथ, जिसको हम प्रोफाज, इस साइकिल इसको हम प्रोफाज भी बोलते हैं, प्रोफाज। इंटीग्रेशन टाइम को हम प्रोफाज भी बोलते हैं। फिर क्या हुआ, इंडक्शन हुई। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल सेल जो है लाइज नहीं होती, बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर ही डेवलप होते हैं और एक टाइम पे आके डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखें लाइसोजेनिक साइकिल में क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होते हैं उसके साथ क्या होता है,
बैक्टीरियोफाज का हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जिसके हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, और इसको हम प्रोफाज भी बोलते हैं। और द प्रोफाज इज अ ट्रांसमिटेड द प्रोजेनी एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये मैंने बता दिया आपको, जो जब प्रोफाज कब ट्रांसमिट होते हैं, जब बैक्टीरिया अपनी सेल डिवीजन कर रहा होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कर रहा होता है, ठीक है। द बैक्टीरिया कैरिंग ए प्रोफाज विदाउट बीइंग लाइज द सेल वॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्रोफाज होते हैं बैक्टीरिया के साथ ही रहते हैं विदाउट लाइज द सेल वॉल, जिसको हम लाइसोजेनिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। when the lysogenic bacteria multiply, जब lysogenic बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है तो प्रोफाज माइट बी लॉस्ट ड्यू टू द एक्सीजन, जो प्रोफाज है लॉस्ट हो जाते हैं ड्यू टू ऑक्सीजन, ठीक है। ये था स्ट्रक्चर ऑफ साइकिल ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल। अगर हम ड्रामेटिक तरीके से लाइसोजेनिक साइकिल अगर मैं आपको शो करूं, जैसे ये फर्स्ट अटैचमेंट किया, देन इन्हें बैक्टीरियोफाज ने क्या किया, अपना डीएनए रिलीज किया, ये है बैक्टीरियल डीएनए। देन उसने क्या किया, बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर अपनी जो क्या ट्रांसक्रिप्शन बनाया, मतलब कि डीएनए बनाया, डीएनए से आरएनए बनाया और रेप्लिकेशन की, ट्रांसलेशन किया, ठीक है, प्रोटीन बनाए, देन असेंबली हुई, उसकी पैकेजिंग हुई, जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए उसने क्या बनाया, कोर प्रोटीन बनाए और टेल बनाई और स्पाइक्स बनाए, कंप्लीट स्ट्रक्चर बना, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, अपने बैक्टीरियोफाज ने अपने एंजाइम्स न्यूरोमेडेज को यूज करके क्या किया, बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक कर दिया एंड रिलीज हो गए, दैट इज अ लाइटिक साइकिल। और ये था लाइसोजेनिक साइकिल। सो आई होप आपको दोनों साइकिल अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट जो लेक्चर है मैं आपको कोशिश करूंगी कि वो मैं आपका जो या फिर रिप्लाई करके कोशिश करूंगी आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूं। सो अगर यूसेज देखें या फिर सिग्निफिकेंस देखें, कौन से होते हैं बैक्टीरियोफाज की, सिग्निफिकेंस एंड यूजेस ऑफ बैक्टीरियोफाज, ठीक है। सो बैक्टीरियोफाज टाइपिंग, द वायरलेंस फाज कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर क्लासिफाइंग द बैक्टीरिया बियॉन्ड स्पीसीज लेवल। इसमें क्या, जो वायरलेंट फाज होते हैं, वायरलेंट मतलब होता है डिसीज कॉजिंग फाज, यूज करते हैं क्लासिफाई करने के लिए बैक्टीरिया की स्पीसीज लेवल को। कौन सी स्पीसीज लेवल को हम क्लासिफाई करने के लिए यूज करते हैं, फाज टाइपिंग, स्टाइलोकोकस ओरियस, बीआई एंटीजन टाइपिंग ऑफ सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, विब्रियो कोलेरा, बासु मुखर्जी फाज टाइपिंग एंड ब्रूसेला टेब्लेसी फाज टाइपिंग, ठीक है, क्रोनिबैक्टीरियम बैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरिया के एग्जांपल है जो फाज टाइपिंग में यूज होते हैं, ठीक है। तो आगे है यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ फाज थेरेपी। फाज को हम फाज थेरेपी किस में यूज होती है, ट्रीटमेंट में यूज होती है, जैसे कि लाइटिक फाज जो होते हैं कैन किल बैक्टीरिया, वो हमने देखा ही था। जो लाइटिक फाज में जो बैक्टीरियोफाज होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं लाइटिक फाज किल कर देते हैं बैक्टीरिया को, हैंस दे इट मे बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसीलिए हम इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं, ठीक है। यूज इन डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियोफाज, ठीक है, आर यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने या आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम माइक्रोबैक्टीरियोफाज को यूज करते हैं, ठीक है। सो यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर, बैक्टीरियोफाजिस को एज ए क्लोनिंग वेक्टर भी यूज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफाज हैव बीन यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो इसको यूज करते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। सो ट्रांसडक्शन ऑफ टेम्परेट, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
ट्रांसडक्शन टेम्पलेट क्या होता है? फाज कैन एक्ट एज ए व्हीकल इज ट्रांसफरिंग जीन फ्रॉम द वन बैक्टीरियम टू अनदर। ठीक है, जो फाज क्या करते हैं, एक व्हीकल की तरह काम कर सकते हैं, जैसे कि अपने जीन्स को ट्रांसफर करते हैं एक बैक्टीरिया से अदर बैक्टीरिया तक। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन। जीन्स को ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन। ठीक है, कोड फॉर बैक्टीरियल टॉक्सिन। और क्या यूजेस होते हैं बैक्टीरियोफाज के? दैट इज कोड फॉर बैक्टीरियल टॉक्सिन, जैसे कि द बैक्टीरियोफाज जीनोम कोड फॉर द फॉलोइंग बैक्टीरियल टॉक्सिन। कौन सी टॉक्सिन है? डिप्थीरिया टॉक्सिन और कॉलरा टॉक्सिन, वीरोसाइटोटॉक्सिन एंड वीरोसाइटोटॉक्सिन ऑफ EC, जिसको हम बोलते हैं एंटीरो हेमरेजिक इक्वले। ठीक है, ब्लैटिनम टॉक्सिन C एंड D, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिक टॉक्सिन A एंड C। सो बैक्टीरियोफाज, ये वाली जो बैक्टीरिया की एग्जांपल्स है, इनकी बैक्टीरियल टॉक्सिन को कोड करते हैं, जिससे कि क्या होता है? बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक बैक्टीरियोफाज। इसमें से मतलब कि ये दो या तीन क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द इसमें इस लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है, बैक्टीरियोफाज कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। फिर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और ट्रांसडक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, और लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल से भी क्वेश्चन आते हैं। सो यू शुड गाइस रीड द ऑल दिस चैप्टर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, ताकि मैं और इससे अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।